देखो भाई चीतो, चलो दौड़ना शुरू करते हैं। वो कह रहा कि एवरेज ऑफ बॉय इन क्लास इज 16.66 while the average age of girls, बॉयज की बता दी 16.66, एवरेज एज ऑफ गर्ल बता रही है कितने की 18.75। ठीक है, जो लड़कों का एवरेज एज था 16.66 चल रहा है और जो लड़कियों का एवरेज एज चल रहा है भाई कितना चल रहा है 18.75 चल रहा है। Thus, the average age of all 40 students of the class 17.5, मतलब एक क्लास है उसके जो बॉय और गर्ल को काउंट किया जाता है तो टोटल 40 स्टूडेंट बैठे हैं, उन 40 के 40 स्टूडेंट के अंदर पूरी क्लास का एवरेज एज बताया जाए तो 17.5 है। ओनली लड़कों का एवरेज एज बताया जाए तो 16.66 है, लड़कियों का एवरेज एज बताया जाए तो 18.75 चल रहा है और टोटल 40 स्टूडेंट का पूरी क्लास का एवरेज एज भाई तुम्हारा 17.5 चल रहा है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल, क्लास के अंदर कन्याओं की संख्या कितनी ये आपको बताना। ठीक है, तो देखते हैं सुंदर सुंदर कन्या कितनी हमारी क्लास में। ठीक, उसके हिसाब से काम करेंगे। देखो इस तरीके के क्वेश्चनों में आपसे जो पॉइंटों में चीजें दी जाती है, ठीक है, डेसिमल में जो चीजें दी जाती है, आप अगर डेसिमल से डायरेक्ट जाना चाहोगे एलिगेशन लगाओ तो भाई आप फंसोगे, आपकी कैलकुलेशन आपसे होगी नहीं और ना ही आपका आंसर आने वाला, टाइम भी वेस्ट होगा और आपका मतलब कि आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सर इनसे बचने के लिए क्या करें? देखो इनसे बचने के लिए, पॉइंट वालों से बचने के लिए आप फटाफट से पॉइंट वाले को, डेसिमल वाले को हमेशा ना आपने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। जो अगर आप फ्रैक्शन के अंदर कर गए तो भाई विद इन सेकेंड आपके सामने आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आप कितना झक मार लेना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं सीधा फ्रैक्शन से करके दिखा रहा हूँ इसको, पॉइंटों से आप कर लेना, आपका आंसर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई कुछ अननोन गहराई की बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, ऐसे मुंह बना के मत बैठा करो। चलो फटाफट काम पे लग जाओ भाई। ठीक, सीटी आ रहा, सीटी की तैयारी करो आराम से। चलो सॉल्यूशन करते इसका। देखो एक क्लास है, ये तुम्हारे बॉय थे, बॉय का एवरेज दे रखा कितना 16.66 ईयर पर बॉय, तो बेस क्या चल रहा है? बॉय चल रहा है। ठीक है, रेशियो किसका आएगा? बॉय का आएगा, नंबर ऑफ बॉय का आएगा एक्चुअल में। ऐसे ही आपकी चल रही कन्या गर्ल, तो गर्ल का एवरेज एज दे रखा आपको कितना 18.75। ठीक है, कन्या पर गर्ल, तो यहाँ पे बेस क्या है? तुम्हारा नंबर ऑफ गर्ल है। ठीक है, पूरी क्लास से कितने स्टूडेंट की? 40 स्टूडेंट की है, उनका एवरेज एज कितना दे रखा डियर 17.5। आप कहोगे ऐसे एलिगेशन सीधा सीधा लगा दो, रेशियो ले आना, तुमसे रेशियो में नहीं कट पाएगा वो। ठीक है, फंसोगे, मरोगे, पहले बता रहा हूँ। तो इनको देखो, अब पॉइंट में को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखो, 16.66 है जो, इसको 16 प्लस में क्या लिख सकता हूँ 0.66, 0.66 को लिख सकता हूँ मैं, 0.66 को लिख सकता हूँ 2/3। आपको कैसे पता? मैंने 10 बार क्वेश्चन कर रहा है, कहीं से भी मेरे को पता है कि भाई 0.66 का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक है, या रिकरिंग डिजिट से 0.666, इसको कैसे लिख सकते हैं 6 का बार, 0.6 का बार सोल्व कैसे करते हैं? 6 एज इट इज, कितने के ऊपर बार थे? 1 के बार, एक बार 9 लगा दिया, 2/3 ही आएगा। ठीक है, तो जितना मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे उतना आपके ऐसी चीजों में दिमाग चलने लग जाएगा। या 2 को 3 से भाग करके देख लो, ना जाने की 0 चढ़ाएगा 20। ठीक है, ना जाने का पॉइंट बढ़ गया 20, 3 6 18, फिर से 2 बच गया, फिर से 3 6 18, चलता रहेगा। तो 0.66 के हफ्ता का 2/3 होता है डियर। 75 इसको लिख सकते हैं 18.75, कैसे लिख सकते हो आप 18 प्लस में 0.75 मतलब पॉइंट ऐसे 75, और 0.75 को लिख सकते हो 75 बटे में 100, 25 थी 75, 2500 का 100, तो 18 सही 3/4 आ गया ये तुम्हारा। ठीक है, अगला क्या है 17.5, 17.5 को लिख दो 17.50, कोई दिक्कत नहीं है। 17.5 को या 0.50 को कैसे लिख सकते हो 1/2। तो इनका जो अभी फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आ चुका है 60, इसको कैसे लिख दोगे 16 सही 2/3, इसको कैसे लिखोगे 18 सही 3/4,
जब ये प्लस का साइन हट जाता है तो तुम्हें पता होगा सही बटे में लिखते हैं। और ये 17 सही 1/2। ठीक है, अब फटाफट से इनका डिफरेंस देखो क्या आएगा, करके बताओ डिफरेंस क्या आएगा। देखो गैप पे आते हैं, तो 17 सही 1/2 के अंदर से 16 सही 2/3 गया, 17 के अंदर से 16 गया तो 1 बचा प्लस का। ठीक है, 1/2 के अंदर से 2/3 गया तो कितना बचा, देखो फटाफट से घटाओ। ये 6 से लगेगा 3 इधर, 2 दूनी 4 उधर, तो माइनस का 1/6 बचेगा। तो प्लस का 1 बच रहा था जब इसके अंदर से इसको घटाया मैंने, इसके अंदर से इसको घटाया, 17 के अंदर 16 घटाओ सीधा सीधा, प्लस का 1 बचेगा, इसके अंदर से इसको घटा दो तो माइनस का 1/4। तो टोटल कितना बचा, इतना बचा 1 एंड माइनस 1/4। जब इसको घटाओगे इसके अंदर से तुम्हारे पास क्या आएगा, इधर से देखना 3/4 आएगा, इधर से 3/4। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। कई बार जल्दी जल्दी में गलती कर बैठते हैं हम। तो देखो एक्चुअली इसके अंदर से इसको घटाना है, तो 17 प्लस 1/2 के अंदर से 16 माइनस 2/3 घटाओ तो ये बच गया तुम्हारा प्लस का 1। ठीक है, और ये प्लस का 1/2 इसके अंदर से गया 2/3, तो एलसीएम लगा 6, ये 3 इधर आ गया, -4 प्लस का 1, तो माइनस का 1/6 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 1/6 का मतलब क्या था 5/6, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा एक्चुअल में 5/6 बचेगा। ऐसे इसके अंदर से जो घटाओ 18 प्लस 3/4 माइनस 17 माइनस 1/2, ये तुम्हारा हो गया 1, और प्लस का 3/4 माइनस का 1/2, ये एलसीएम 4, यहाँ से तुम्हारा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1, तो ये तुम्हारा 1/4, तो 1 एंड 1/4 इधर से आ रहा है। ठीक है, तो ये 5/4 हो गया एक्चुअली, इधर से डी आपका गैप आया 5/4। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 इधर आ जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा 3:2 आएगा। तो टोटल संख्या कितनी होगी 5, टोटल बच्चे 5 तोड़ थे, कितने थे 40 स्टूडेंट थे टोटल, कितने से गुणा 8 से, ये गिवन है स्टूडेंट्स। तो आपसे क्या पूछा गया, गर्ल पूछा गया, गर्ल को भी आप 8 से गुणा कर दो तो टोटल गर्ल कितनी है 16 गर्ल आपके आंसर आ गया। ठीक है, 60। फटाफट से करो। बॉयज की बात की जाए तो यहां से 8 से गुणा करो, 8 तिया 24, तो क्लास के अंदर 24 लड़के हैं और 16 लड़कियां हैं। ठीक है, चलो छापो इस आगे, चलो फिर देखो भाई नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा था एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन इंडस्ट्रीज ₹600। एक इंडस्ट्री चल रही है आपकी, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉय मतलब कुछ वर्कर है, कुछ ऑफिसर है आपके, तो सबकी टोटल मिला के पूरी इंडस्ट्री की मतलब की जो सैलरी है पर हेड कितनी बैठ रही है आपकी 600 रुपये बता दी इसमें। ठीक है, द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर इज 4000। कंपनी के अंदर 120 ऑफिसर है, 120 ऑफिसर की पर हेड एवरेज सैलरी बता रहे कितनी 4000 रुपए। द एवरेज सैलरी ऑफ पर हेड ऑफ रेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, बाकी के देखो 120 ऑफिसर निकाल तो बाकी के आपके वर्कर है, उन वर्करों की एवरेज सैलरी पर हेड कितनी चल रही है 560 रुपए, और इन ऑफिसर और वर्कर को मिला के आपकी टोटल सैलरी की जो एवरेज चल रही पर हेड चलती है आपकी कितनी चलती है 600 रुपए चलती है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्री। भाई सब कुछ तो दे रखा है यार, इससे टूचा कोई क्वेश्चन होगा। देखो सॉल्यूशन में देखो फटाफट, ये आपके ऑफिसर है, कितने ऑफिसर है 12 ऑफिसर है, ये आपके वर्कर है। ठीक है, जो ऑफिसर की पर हेड सैलरी चल रही कितनी चल रही है भाई, ऑफिसर की पर हेड सैलरी चल रही है आपकी 4000 रुपए पर ऑफिसर, 4000 रुपए एक ऑफिसर लेता। ठीक है, वर्कर के हिसाब से देखी जाए सैलरी कितनी चल रही है, वर्कर के हिसाब से आपकी एक बंदे की सैलरी चल रही कितनी, जो रिमेनिंग जो वर्कर चल रहा है उसकी एक बंदे की सैलरी चल रही 560 रुपए पर वर्कर। ठीक है,
और इंडस्ट्री में ऑफिसर और वर्कर को मिला के देखा जाए पूरी इंडस्ट्री की पर हेड सैलरी चल रही है आपकी कितनी, 600 रुपए पर मैन, ठीक है। तो जरा देखो फटाफट, ये कितना गैप हो गया, 2400, ये कितना गैप हो गया, 40। टोटल रेशियो देखना है यहां से, जो रेशियो है किसका आएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो आएगा कि भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो आपका मतलब कि कितने ऑफिसर है, कितने नंबर ऑफ वर्कर है। EMPL लिखा नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो यहां से तुम्हारा कितना आ जाएगा रेशियो देखना, 2 दूनी 4, तो 4 से काटो इसको, 4 एकम 4, 4 आठ 32, 4 पाँच 20, ठीक है। कितना, 1:85। तो आपसे क्या पूछा उसने, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने बैठ गए, 86 बैठ गए। अच्छा, एक ऑफिसर है तो 85 वर्कर है एक ऑफिसर के अंडर, एक ऑफिसर नहीं था, कितने ऑफिसर था आपके, 12, 12 से इसको गुणा करोगे तो 12 से इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से कैलकुलेट कर लेना और आगे चलते फिर। कर लोगे, अबे कर लो, 72, 12 8 96, 12 8 96 और 7 कितने हो भाई, 103, ठीक है। तो तुम्हारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने बैठ जाएंगे इधर, 1032, ठीक है क्या, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई। वर्कर आपके 12 नहीं थे, ओ सॉरी, ऑफिसर आपके 12 नहीं थे, 120 ऑफिसर थे, ठीक है। तो 120 से गुणा करना पड़ेगा ये, तो एक जीरो और चिपका दो, तो 10,320 टोटल वर्कर है कंपनी के अंदर, 10,320, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलो यहाँ पे 120 कर लेना, क्योंकि एम्प्लॉय आपके 120 गिवन है, ठीक है। शाबाश, चलो भाई फिर से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन प्रोसेसिंग ₹6800 लेंट ए पार्ट ऑफ इट 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग एट 7.5 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कि एक पार्ट 6800 को एक पार्ट उसने 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दे दिया, और दूसरा पार्ट उसने 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उधार दे दिया, ठीक है। हिज टोटल इनकम आफ्टर 3.5 ईयर वाज 1904, 3.5 साल के बाद उसने टोटल ब्याज कमाया, कितना कमाया उसके पास, टोटल ब्याज ही कमाई आई उसके पास 1904 में। फाइंड द सम लैंड एट 10% रेट, 10% की रेट से जो उसने सम दिया था वो आपसे पूछा गया, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, इसको 10% पर एनम के हिसाब से दे रहा है, इसको 7.5% पर एनम के हिसाब से दे रहा है, ठीक है। और फिर टोटल को कितने के दे रहे हैं, तो टोटल को कितने के हिसाब से दे रहा है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले तो देखो सुनो एक बार, उसको आपसे कहा गया कि 3.5 ईयर में वो कितने रुपए कमा लेता है, 1904, कितने के ऊपर, 6800 के ऊपर। तो एक साल में 6800 के ऊपर कितने रुपए कमाएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि पर ईयर का रेट क्या था उसका, ठीक है। मिक्सर का देखो भाई 3.5 में कमा रहा है कितना, 3.5 का मतलब क्या था, 7/2, 7/2 ईयर की कमाई बैठी है उसकी 1904 रुपए, एक साल की कितनी बटेगा 7/2, ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। कितने पे, 6800 पे, ठीक है डियर। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये कितने बैठ रहा है, 6800 पे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना। अगर इतना दिमाग तुम्हारा नहीं चलता तो तुम ये तुम्हारे जो बच्चों की तरह करते हो, एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T, ठीक है, अपॉन में 100, यहां से कर लेना। टाइम दे रखा 3.5, 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2, उधर जाकर पलटेगा तो यहीं पे मैंने क्या किया, उसको पलटा ही 7/2 को,
प्रिंसिपल कितना दे रखा है 6800, 6800 इधर आएगा तो सिंपल इंटरेस्ट के अकाउंट में चला जाएगा, तो 6800 अकाउंट में चला गया, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा 1904, ठीक है। टाइम दे रखा है कितना 3.5 अकाउंट में जाएगा, तो ये तुम्हारा 7/2 पलट जाएगा, 100 अकाउंट में चला जाएगा, इधर आएगा तो ठीक है, तो अकाउंट में चला गया। तो यही तो चीज है, इस फॉर्मूले से जाओ, सही सीधे सीधे चल जाओ, उसी चीज पे जाना तुम्हें। इसको काट पीट लो फटाफट से, काट पीट क्या आएगा, काटो काटो काटो, काटते हैं इसको फटाफट, 2 से काटो, 3 दूनी 6 34, ठीक, 7 से काटने से काट जाएगा, 7 दूनी 14, बचे कितने 5, 7 7 49, 7 दूनी 14, ठीक है, और ये 8 से कट जाएगा, तो कितना आएगा 8, ठीक है भाई। तो मतलब कि इससे इससे और इससे तुम्हारा जो मिक्सचर का आएगा रेट वो कितना आएगा 8% पर एनम, मिक्सर कितना है 8% पर एनम, ठीक है। अब गैप देख लो फटाफट से, ये 2, ये 0.5, ठीक है, 0.5 मतलब होता है हाफ, तो इनका रेशियो कितना आएगा 1:4 आएगा, ठीक। अच्छा ये क्या है तुम्हारा अमाउंट, मतलब कि A प्लस A एंड B का रेशियो, ये 10% ऑन ए था, ये 7.5% ऑन बी था, तो ये A और B का रेशियो है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना 1 रुपये, तो B अमाउंट कितना 4 रुपये, टोटल अमाउंट कितना हो गया, मतलब A प्लस B कितना हो गया 5 हो गया। आपके पास 5 था या 6800 था, आपके पास 6800 गिवन है, कितने से गुणा करोगे वो देख लेना तुम, ठीक है। 5 एकम 5, 5 या 15, 5 30, 1360 से गुना करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो तुमसे पूछा कि 10% वाला, 10% वाले को 1360 से गुना कर दो, फिर तो 1 को इससे करोगे तो 1360 ही तुम्हारा रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10% अब कितना पार्ट दिया गया 1360 रुपए, छापिएगा इसे। चलो भाई नेक्स्ट पे आते, कह रहे हैं स्टूडेंट गेट्स +3 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1/2 मार्क